प्रोडक्ट बेस या मनी बेस सर? सर मनी बेस की अगर बात करें, इट्स नॉट ए नेट मार्केटिंग, इट्स ए मनी सर्कुलेशन। रियल में बिजनेस जो होता है डायरेक्ट सेलिंग का वो प्रोडक्ट बेस होता है। अच्छा। मनी सर्कुलेशन क्या है, मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मुझे कुछ परसेंटेज मिल गया और लगातार मुझे उसका मिलता चला जाएगा। जो मैंने इन्वेस्ट किया वही तो आ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, एक टीम बनानी होती है, उसमें समय जरूर लगता है। तो रियल डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस ही होता है। यस, रियल डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस ही होता है। बाकी सर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या शादीशुदा इंसान ही कर सकता है, या टीचर कर सकता है, या कोई व्यक्ति कर सकता है, या यूथ के लिए बहुत अच्छा मौका है, या किसी लेडीज़ को ये अच्छा है, या जो हाउस वाइफ उनके लिए अच्छा है, किनके लिए बेस्ट होता है सर डायरेक्ट सेलिंग? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया शर्मा जी आपने। ये इस बिज़नेस की खूबसूरती है। किसी भी आप ट्रेडिशनल मार्केट में चले जाओ, किसी के यहाँ जॉब के लिए आप चले जाओ, नौकरी के यहाँ आप चले जाओ, तो होता क्या है, वहाँ पर लोग इसकी उम्र देखते हैं, काला गोरा देखते हैं, इसे पढ़ा लिखा कितना देखते हैं, ये किस बरादरी से है। अच्छा, ये भी देखते हैं, ये भी देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है, क्या इसका कनेक्शन अच्छे राजनीतिक विभाग में है या नहीं है, क्या ये अच्छी पकड़ रखता है नहीं रखता है। आज नौकरी पाने के लिए, बिजनेस में जाने के लिए चेक, बैक और कैश तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। चेक, बैक, कैश, बिल्कुल आवश्यकता होती है। जब तक आपका बेहतरीन बैकअप नहीं होगा, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और आज की एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो लोग कहावत सिद्ध कर चुके। लेकिन इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती क्या है कि इसमें ना तो छोटा देखा जाता है, ना बड़ा देखा जाता है। जात बरादरी का कोई मैटर नहीं है। ना ये है कि लड़का करेगा या लड़की करेगी, छोटा करेगा, बड़ा करेगा, काला है, गोरा है। आपको सिर्फ एक चीज़ देखा जाती है कि आप क्या कामयाब होना चाहते हैं, आपका कामयाबी का रेशो क्या है, आप किस लेवल पे कामयाबी चाहते हैं। आप रियल में कामयाबी चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने लिए एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं और अपनी एक नई हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, देश विदेश यात्रा चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। कोई भी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और अच्छा ये बताइए सर, आपके अंदर नॉलेज भी काफ़ी कूट के भरी हुई है। धन्यवाद सर। मैं जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ आप भरपूर तरीके से बता रहे हैं। तो सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक आपने जितने साल काम किया, आपने बताया काफ़ी समय का अनुभव है आपके साथ। कंपनी कोई मायने नहीं रखता किसमें आपने काम किया है ना। डायरेक्ट सेलिंग तो डायरेक्ट सेलिंग है ना। बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बने रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। और जहाँ तक मैं भी मानता हूँ, चेंज करना या कुछ दिक्कतें होती हैं उस अलग बात है, पर डायरेक्ट सेलिंग में, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ। तो सर अभी तक टोटल क्या अचीवमेंट रहा आपका डायरेक्ट सेलिंग से? डायरेक्ट सेलिंग को करते हुए मुझे 14 साल हो चुके हैं। और 14 सालों का जो अचीवमेंट की अगर बात करें, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की अर्निंग मैंने यहाँ से की है। मेरे लिए बहुत कम है, लेकिन एक आम आदमी के लिए काफ़ी है। और 1 लाख लोगों से ज़्यादा की मेरी टीम यहाँ पर रही है। अच्छा, स्टार्टिंग में तो नॉलेज भी नहीं रही होगी डायरेक्ट सेलिंग पर, सीखने में भी गया होगा। बिल्कुल, बहुत सारा समय मेरा सीखने में गया। और मेरे अंदर एक खास बात है जो स्पेशल ज़रूरी है हर किसी के लिए। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति और कंपनी के प्रति आप समर्पण नहीं करोगे, आप कामयाब नहीं होगे। और मैंने सिर्फ वही काम किया, समर्पण किया, और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। द पावर ऑफ सबमिशन। यस, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप अपने आप को बिल्कुल समर्पित नहीं कर दोगे सिस्टम को, कामयाबी नहीं मिलेगी। ये बिजनेस उसी चीज़ का है। दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओगे, और सिस्टम का दिमाग लगाओगे तो कामयाब हो जाओगे। ये पक्का है सर। जी चलिए सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और रियलिटी है सर, यही होता है। बाकी सर, और आप लास्ट कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संकेत देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल संकेत देना चाहूँगा सर। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूँगा, आज के समय के जो डायरेक्ट सेलर है, 2 तरीके के डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में होते हैं। एक वो लोग जो एथिकल लोग हैं, जिनका विज़न बड़ा है, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, रियल में चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊं। उनके सपने बड़े हैं, बड़े विज़न के साथ में काम करते हैं और उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जी, अपग्रेड करना ज़रूरी है, नॉलेज लेना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। ये पहले के तरीके के लोगों के जिनका बड़ा विज़न होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो चिंदी चोर लोग होते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा ऐसा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जिनका विज़न छोटा होता है, जो बार बार कंपनी चेंज करते हैं, मनी सर्कुलेशन या इन्वेस्टमेंट प्लान में बार बार जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं चिंदी चोर शब्द यूज़ करता हूँ। बिल्कुल। और मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज़ से आहत होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बेहतरीन लीडर हूँ और मुझे डायरेक्ट सेलिंग से प्यार है। मैं उसलिए स्पष्ट बोल रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं उनसे, वो उस टाइप के लोग होते हैं, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, तीसरा, चौथा, पाँचवां,
वो एक अच्छे, कभी कभी उनके पास एक अच्छा अचीवमेंट भी आ जाता है, कभी कभी इतना अच्छा अचीवमेंट हो जाता है, वो कार भी लेते हैं, महीनों की लाखों रुपए की इनकम हो जाती है, लेकिन उनकी छोटी सोच के कारण, जो टीम उन्होंने मेहनत करके या उनके जो अच्छे विज़न, जो एथिकल लीडर होते हैं उनके द्वारा बनाई हुई टीम है आती है, उसकी वजह से ऊपर पहुंच जाते हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद उनके पास होता क्या है, उनके पास जो ईगो आती है, क्योंकि वो छोटे लेवल के लोग हैं, उनके पास छोटा सा अचीवमेंट है, वो छोटे से अचीवमेंट से खुश हो जाते हैं वो लोग, जिनका विज़न बड़ा नहीं होता। तो होता क्या है, उसमें धीरे धीरे टीम टूटनी स्टार्ट हो जाती है, उनके अंदर ईगो हो जाता है, दूसरों को डांटना, फटकारना, गाली देना, ये उनका आम समझ, उनका बिहेवियर बदल जाता है। क्योंकि उनकी कीमत तो 1 लाख रुपए की है, उनको महीने का 2 लाख रुपए आ रहा है, उनकी कीमत तो स्कूटर साइकिल पर चलने की, उनके पास कार आ गई। तो ये सबसे बड़ी कमी है। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप रियल में डायरेक्ट सेलिंग से प्यार करते हैं, एक बेहतरीन भविष्य बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो अपने आप को अपग्रेड करें एथिकल लीडर, बड़े विज़न के साथ में। और कुछ इस तरीके के लीडर भी होते हैं उसी में कि भैया जिसका विज़न बड़ा है उसको बोलते हैं भाई तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास अचीवमेंट नहीं है, तुम्हारे पास, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। यानी सर कहा जा सकता है कि आज के डेट में जो ऊपर के लोग हैं, सीनियर हो चाहे मैनेजमेंट हो या अप्लायंस हो, आज के डेट में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, बॉसगिरी हो गई है सर। बॉसगिरी का मतलब कि अपने से नीचे वाले को, यानी देखिए ये नीचा वर्ड जो है ना, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए नीचे वाला, क्योंकि हमेशा डाउन लाइन या लाइफ लाइन बोलना चाहिए अपनी टीम को, है ना। तो अपने से नीचे समझ के उन लोगों की वैल्यू नहीं करते, ऐसा भी हो रहा है। और बॉस यानी मैं जो बोला होना चाहिए। तो सर डायरेक्ट सेलिंग में तो बताया जाता है कि ये फ्रीडम का बिजनेस है, आप अपने मन के मालिक हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप भी जानते हैं सर, ये खुद का बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस है, और इसमें ना तो कोई बॉस है ना कोई लॉस है। ये बिजनेस ऐसा है, खुद का बिजनेस है। ऐसा इसलिए हो रहा है, मैंने फिर अभी एक शब्द यूज़ करता, चिंदी चोर लीडर। जो छोटे लीडर होते हैं, बिजनेस उनका छोटा, मतलब छोटा विजन होता है लोगों का, वो आकर के बॉस बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ऐसी कैटेगरी में किया, थोड़ा सा उनके पास पैसा आया, उनके अंदर हवा बढ़ गई, मतलब उनको घमंड हो जाता है, ईगो, बिल्कुल ईगो नहीं है, थोड़ा ईगो आ जाता है, और जो उनके पास में जो अचीवमेंट आया वो उनको पछता नहीं है, उनको बदहजमी हो जाती है। और यही कारण होता है किसी के पास में आकर के वो बोसगिरी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, भैया ये जो मेरी टीम में बंदा है ना, ये मेरी टीम नहीं है, मेरा चेला है, मेरा ये ऐसा है, उसको अपना नौकर समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से एथिकल लीडर, सही लीडर टूट जाता है और कहीं ना कहीं बिखर जाता है, फिर डायरेक्ट सेलिंग और उसको फेलियर माना जा रहा है। हाँ, उसको यही तो विडंबना है, यही तो समस्या है सबसे बड़ी। जो बेचारा एथिकल लीडर है, जो एक अच्छा लीडर है, काम करना चाह रहा है, उसका अपलाइन की वजह से, बोसगिरी की वजह से वो बेचारा टूट जा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं या तो नौकरी करनी पड़ रही है या कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो उसको नहीं चाहता, मजबूरी बस वो काम करना पड़ता है। कारण वो खुद नहीं है, वो कारण खुद नहीं है। कारण क्या है, हमारा जिसकी जो बॉस बना बैठा है, जो चिंदी चोर लीडर है, उसकी वजह से वो टूट जाता है। मान सम्मान का बिजनेस है सर, हर कोई मान सम्मान के लिए आता है ना, हर कोई मान सम्मान के लिए आता है, इज्जत शोहरत के लिए आता है। और जब हमारा मान सम्मान गिर जाता है, आत्मग्लानि हमें हो जाती है, तो सिंपल सी बात है, सामने वाला टूट जाता है, और वो इतना टूटता है फिर कभी डायरेक्ट सेलिंग के उसको लेकर के नाम भी नहीं लेता। मैंने बहुत सारे लीडरों से मेरी बात होती रहती है, आज भी मैं बात करता हूँ। मैं पूरे भारत के भ्रमण पर निकला हूँ, और ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर लेकर के आना चाह रहा हूँ जो जिनका विज़न बड़ा है, जिनका विज़न बड़ा है, बड़े विज़न के साथ में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और भले से आज वो बैठे हैं। अच्छा। कुछ लोगों को मैं बात करता हूँ, सर क्या कर रहे हो? सर मैं अपने फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, सर मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हो? लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ये हो गया, बहुत सारी बातें वो लोग बताते हैं। तो उन लोगों से मैं फिर से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा, आज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन रास्ता आप लोगों के साथ में है, और उसके साथ में मिलकर के आप काम करें, और आपका जो विज़न है, आपका विज़न आपका नहीं, हमारा विज़न है, हम उसको पूरा कराएंगे। जी सर, बहुत बढ़िया सर।